अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेख़ुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़दूरी चौथाए दावत बरकातुहू आलिया की लिखी हुई है। हज़रत शेख़ुल वज़ाइफ़ और अबकरी की तमाम टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुशकिस्मती से मेरी एक बेटी MBBS मुकम्मल करने के बाद हाउस जॉब कर रही है और दूसरी बेटी CSS कर रही है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 5 महीनों से छोटी बेटी का ना तो पढ़ाई में दिल लग रहा था और ना ही इसकी तबीयत ठीक रहती थी। कभी इसे बुखार हो जाता, कभी सर दर्द, कभी चक्कर आने का मसला। माशाल्लाह हम एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और छोटी से छोटी तकलीफ भी नज़रअंदाज करने के बजाय फ़ौरन डॉक्टरों की तरफ रुजू करते हैं। बेटी के लिए भी मुख्तलिफ मेडिसिन और डॉक्टर के इस्तेमाल के लिए करते रहे। इस बात में मुझे भी वज़न महसूस हुआ और मैंने सोचा कि अबकरी वालों से ही नज़र बद का हल पूछूंगी। लिहाजा मैं जुमेरात को अबकरी तस्बीह खाने की महफिल में शरीक हुई। इस महफिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर बयान हो रहा था और हज़रत शेख़ुल वज़ाइफ़ बार बार एक तावीज़ का तज़किरा कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी के लिए भी यही तावीज़ काम आ जाए। इसी लम्हे हज़रत शेख़ वज़ाइफ़ फरमाने लगे, जिस स्टूडेंट की तालीम मुतासिर हो और सेहत बिगड़ती जा रही हो, तो इनके वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की नीयत से तावीज़ लिखकर पानी में घोलें और इस पानी में आटा गूंदकर परिंदों को डाल दें। ये सब कुछ मेरे लिए हैरान कुन था, क्योंकि इधर जो बात मैं दिल में सोचती जा रही थी, वही बातें हज़रत शेख़ुल वज़ाइफ़ बयान फरमा रहे थे। मैंने सोचा कि हो ना हो, ये हज़रत साहब वाक़ई अल्लाह के वली हैं। लिहाजा दुआ के बाद जब तक तावीज़ तकसीम हुए तो मैंने भी चंद ब्रोशर ले लिए और अगले दिन से ही इस पर अमल शुरू कर दिया। जूं परिंदों को आटे की गोलियां बनाकर डाल दी गई, वैसे वैसे मेरी बेटी की सेहत तबीयत फ्रेश होती गई। इसकी आंखों में चमक, इसके चेहरे पर रौनक, इसकी चाल में पहले जैसी चुस्ती, एक एक करके सब ठीक हो गया। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि मेरे खावंद का अकीदा दुरुस्त हो गया। वो अक्सर कहा करते थे कि ये तावीज़ धागे सिर्फ वहम के मारे लोगों की झूठी कहानियां हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी आंखों से एक तावीज़ के ज़रिए बेटी को सेहतयाब होते देखा, तो अब इनका अकीदा बन गया है कि वाकई अल्लाह ताला के कलाम में शिफा और तावीज़ात में तासीर होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत शेख़ुल वज़ाइफ़ अबकरी की पूरी टीम को हर किस्म के नज़र बद से महफूज रखे। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी गली में रोज़ाना आधी रात के वक्त किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, जिन्हें सुनकर अक्सर हमारी नींद ख़राब हो जाती। मेरी वालदा ने पता करवाया तो मालूम हुआ कि इस लड़की पर आसेबी असरात हैं और जब से इसकी औलाद की उम्मीद लगी है, हवाई चीज़ें इसके ख्वाब में आकर कहती हैं कि हमने तुम्हारा बच्चा खाना है। फिर वो लड़की ज़ोर से अपने बाल नोचती है, चीखें मारती है और दौरा पड़ने जैसी कैफियत तैयारी हो जाती है। इससे पहले भी इस लड़की के 3 बच्चे इसी तरह जिन्नाती मखलूक का निवाला बन चुके थे। इन्होंने बहुत जगहों से दम करवाए, लेकिन अफाका नहीं हुआ। मेरी वालदा ने इन्हें मशवरा दिया कि आप नक्श यारगार यार मज़ार लिखकर परिंदों को आटा डालें और अपनी बेटी की सलामती के लिए दुआ करें, देखना अल्लाह पाक खैर करेगा। हज़रत जी वो खुद तो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमने इन्हें नक्श यारगार यार मज़ार लिख कर दिया, तो इन्होंने पानी में तावीज़ घोलकर आटा गूंदकर परिंदों को इसकी गोलियां बनाकर डाल दी। मेरी वालदा ने इन्हें बताया था कि पानी में घोलने के बाद तावीज़ का वाला कागज़ मट्टी में दबाने के बजाय अपनी बेटी के गले में पहना दें। इन्होंने ऐसा ही किया तो चंद दिन बाद इनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना बंद हो गई। मेरी वालदा ने इनसे हाल पूछा तो कहने लगे कि जब से तावीज़ पहनाया, हमारी बेटी को डरावने ख्वाब नहीं आते और ना ही कभी दौरा पड़ने वाली कैफियत तारी हुई है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही, और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नक्श यारगार का, देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।